माता का काम सिर्फ तुम्हारे भूत प्रेत राक्षस को मारना नहीं है। माता तुम्हारे सातों चक्रों की सातों इंद्रियों में, एस्ट्रली भी फिजिकली। उस किताब को तो पढ़ो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो माता के स्वरूप को तो जानो, जहाँ पे वो पूरा माता का वो पूरा वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया हुआ है। क्या नाम है उसका, ललिता सहस्त्रनाम है, उसमें से एक है वो। मतलब माता की पूरी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, पावर के बारे में बात की गई है। वो है संस्कृत में, लेकिन उसको इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो तो सही। तो अगली बार जब उसको सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा यार कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो चीज़ें देखना, स्क्रीन पे देखना, किसी ऑब्जेक्ट में देखना, पांच तत्वों की चीज़ों में देखना, पानी में, मिट्टी में, हवा में, तो ये सब ऑलरेडी पुराने ऑडियो वीडियो में अवेलेबल है। ग्रुप से जो लोग जुड़े हैं, जिनकी दृष्टि खुली है, उनके लिए काम आसान हो जाता है। अभी आप नए नए आए हो, आप सोचो कि भाई मेरे को भी दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा वही है ना कि मैंने हमेशा सिद्धियों से कम इंद्रियों से ज़्यादा काम किया हो। इंटेंसिटी मतलब अपनी बॉडी की जो इंद्रिया है, 7 इंद्रिया है, जैसे आज्ञा चक्र की इंद्रिय है, तो मैं 10-10 घंटे तक आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहा हूँ, सर भी दुख रहा है, कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये सब किया है, इसलिए वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो विभूति खा के, जड़ी बूटी खा के नहीं मिला ये सब। तो ठीक है, इंद्रियों पे काम कैसे करते हैं, तो मैंने कई बार बताया। ललिता सहस्त्रनामा पे मैं ये करता था, कुंडलिनी ध्यान करता था बहुत बार, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे तक खाली ललिता सहस्त्रनामा चलते रहता था। मैं उसको पढ़ता भी था ताकि मेरे को समझ में आए कि जो ऑडियो में चल रहा है वो क्या है। मैं स्क्रीन पे उसको लगा देता था और मैं ललिता सहस्त्रनामा चल रहा होता था और मैं पढ़ता था कि उसकी मीनिंग क्या है। मैंने ऐसे भी प्रैक्टिस की है, लेकिन उसका बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं कि छुपा के रखा है, हमेशा से बताया। लोग बोलते थे करीम भाई के पास सिद्धियाँ कैसे आ जाती है, क्योंकि फिज़िकल बॉडी उतनी हैबिचुअल हो गई है चीज़ों को ये करने की, क्या बोलते हैं ना, ग्रास्प करने की। तो इसलिए वो एक्सेस जल्दी मिल जाता था, ऐसा है। और जितना ज़्यादा लॉन्गिंग लाओगे, जितना ज़्यादा घंटे ड्यूरेशन दोगे, उतनी दूर की और उतनी मतलब बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़ी बड़ी सूक्ष्म चीज़ें दिखाने वाली चीज़ें मिलेगी, ऐसा है। और जैसे गुरुओं के पास ऑलरेडी होती है और शिष्य ज्वाइन करते हैं, उनको सारी चीज़ें जल्दी मिल जाती है, आप लोगों के पास भी यही केस होगा। और ये साइंटिफिक मानने वाले और ज्ञानियों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा ईएसपी की पढ़ाई कर लेना। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, तुम्हारे 6 सेंसेस होते हैं, मेडिटेशन से वो सेंसेस ग्रो होने शुरू हो जाते हैं और तुम्हारे को जो तुम्हारा परसेप्शन होता है वो थोड़ा बियॉन्ड होने लग जाता है अपनी लिमिट से। तो बस वही है, जैसा मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की एक चीज़ है। तो वो लाइट है, लाइट के बीच में एक छोटे से हिस्से पे हम लोग चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है या थोड़ा कम होता है तो तुमको माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे चीज़ें दिखती है। तो ये सब साइंटिफिकली भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान, देवी देवता, फरिश्ते, अपन ने हर चीज़ को बताया साइंटिफिकली भी, भगवान के हिसाब से भी, देवता के हिसाब से भी। लेकिन ठीक है, तो अभी ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो अभी जो ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो दृष्टि पे काम कर रहे हैं, जो पुराने मेंबर है, उन लोग को भी ये चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा, चीज़ें लग जाएगी। तो ये सब पुराने चैनल पे भी था, लेकिन अब फिर से वही हो गया कि मैं, क्योंकि अभी केस देखना शुरू किया हूँ मैंने, मैं रह के लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं एक एक स्लोली केस देख रहा हूँ, जैसे मैं धाम में देखता था। तो बस वही सारे फिर से मतलब मेरे पुराने दरवाजे खुलने लग गए, ऐसा हो गया। क्योंकि मैं इतने टाइम से धाम में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी को चेक नहीं करता, सब बंद करके रखा था। बहुत बार कुछ चीज़ें दिख भी जाती है तो मैं आगे चक्र पे ध्यान लगा के बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना मैंने सिद्धियों को त्यागा ना, मेरे को भगवान ने उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिया है। तो मैं एक लोटे पानी को समंदर समझ रहा था, और मैंने वो जब एक लोटा पानी त्याग दिया तो उसने वो समंदर दे दिया कि अब सब लोटा भर रहे उससे। तो मैं उसी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा, इसलिए बहुत सारी ऐसी कलरफुल स्क्रीन भी आती, कुछ भी आती, परी आती है। अभी इसके पहले भी कुछ स्क्रीन आई थी, अभी उड़ते हुए घोड़े किसी के पास में आए थे, बहुत अच्छे लोग दर्शन कर रहे थे उन लोग। ये क्या नाम है, वो पानी में देखने वाली एक आ गई थी। तो वो तो कुछ ना कुछ आते रहता है, लेकिन वही है, अब मैं ध्यान करने नहीं बैठता, मैं ध्यान करूँगा तो और प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये लोगों के केस देख रहा था, ये चीज़ें आने लग गई। तो अभी जो पेड ग्रुप में है, या लोग जो ऑलरेडी दृष्टि धाम से मेरे से जुड़े हुए, वो लोग भी देखेंगे तो उनको भी चीज़ें दिखने लग जाएगी।